हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, जो कि आपके एलएलबी और क्लैट वगैरह जो एग्ज़ाम्स हैं उन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके चाहे जुडिशरी हो गया, ठीक है। तो हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की मीनिंग की। क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द स्टडी ऑफ लॉ दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्टडी है किसकी? लॉ की। जो क्या करते हैं? उन लॉ की स्टडी है जो गवर्न करते हैं, रेगुलेट करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की, तो जितने भी लॉ उन एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, गवर्न करते हैं, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। अब पब्लिक लॉ की ब्रांच क्यों कहते हैं? क्योंकि डायरेक्टली कहीं ना कहीं ये डील करते हैं पब्लिक के साथ। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी जो अथॉरिटीज़ होती हैं, एजेंसीज होती हैं, वो डील करती हैं पब्लिक के साथ, इसलिए वो ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ इसे कहते हैं। इट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल विद द गवर्नमेंट। आप समझ रहे हो, आप गवर्नमेंट के साथ कैसे डील करते हैं? कोई इंडिविजुअल है और जो गवर्नमेंट यानी कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी होती हैं वो गवर्नमेंट का पार्ट होती हैं। तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती हैं वो डील करती हैं इंडिविजुअल्स के साथ, तो वो कहीं ना कहीं डील करते हैं रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल विद द गवर्नमेंट। ठीक है। इट डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं क्या? ऑर्गेनाइजेशन, पावर, स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़। यानी कि जितनी भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जितना भी आपकी क्वाजी जुडिशियल जो अथॉरिटी होते हैं, क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी यानी कि वो अथॉरिटीज़ जिनके पास थोड़ा बहुत जुडिशियल पावर होती है, उन सबके ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो पावर दी गई है, कैसे बने हुए हैं, क्या स्ट्रक्चर है, उन सब से डील करता है, उन सबको बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आइवर जेनिंग। क्या वो क्या बताते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में? ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल सी बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ होते हैं जो किससे डील करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है। इट डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। अभी मैंने आपको बताया, ये बताते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बताते हैं क्या? पावर बताते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की जो पावर होती हैं, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनती है। ठीक है। क्या उनको पावर दी गई होती है, उन सब के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है। अब हमारे वेट्स आप क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू वेट, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंटल पावर्स। ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होते हैं? जो डायरेक्ट रिलेट करते हैं किसी से? कंट्रोल से। वो कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट की पावर को। मैंने आपको बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट का हिस्सा होती हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो पावर का मिसयूज़ करती है, या फिर जो उनके पास पावर नहीं है उसका भी वो यूज़ करती हैं। ठीक है। तो ऐसी पावर को, ऐसे मिसयूज़ को क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंट्रोल करते हैं, लिमिट करते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपको समझ में आ गया? लिमिट करती हैं, रोकती हैं, कम कर देती हैं जब वो क्या करती हैं? गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पावर का मिसयूज़ करती हैं। टू प्रिवेंट सिटीजन्स अगेंस्ट देयर अब्यूज़। क्या होता है कि अगर वो पावर का मिसयूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सिटीजन्स हैं आपके कंट्री के, उनको दिक्कत होगी, उनका अब्यूज़ होगा। जैसे कि कोई, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई नगर निगम वाले हैं, अगर नगर निगम वाले आपको जो टैक्स पड़ता है आपका घर का, और वो सपोज़ 50 रुपये टैक्स पड़ता है और वो 100 रुपये लेना है आपको ज़बरदस्ती। ठीक है। जबकि क्या है? 50 रुपये वहाँ पे लिखा हुआ है आपके रूल बुक में, जो भी एक लिमिट सेट की गई है कि 50 रुपये आपको टैक्स पड़ेगा, पर वो जो अथॉरिटी है वो क्या कर रही है? नहीं, आप 100 रुपये पे करेंगे। ठीक है। तो ऐसे मिसयूज़ जब वो क्या करते हैं? एक्सेस कर रहे हैं, मिसयूज़ का, पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे पावर्स को लिमिट कर देते हैं, रोक देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्या नेचर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का? तो सबसे पहले है नॉट अ कोडिफाइड लॉ। ये कोडिफाई नहीं होता है, इसमें सेक्शंस नहीं होते हैं। जैसे आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होते हैं उनमें सेक्शंस होते हैं, बट इसमें कोई भी सेक्शन नहीं होते हैं। ये बेस है टोटली कॉन्स्टिट्यूशन पे। जज मेड लॉ, अब आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो कहाँ से आते हैं? जज अपने किसी ऑर्डर में दे देता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, कुछ ऐसे लॉ बना देते हैं। कौन बनाते हैं? जज बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जज मेड लॉ होते हैं जो कि डील करते हैं पब्लिक
से, इसलिए इसे ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ भी कहते हैं। इट इज़ असेंशियली अ जज मेड लॉ एंड इट इज़ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ विच डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से और डेलीगेशन ऑफ पावर यानी कि पावर का ट्रांसफर, पावर का जो ट्रांसफर होता है उनसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार दोबारा इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और फिर आपको समझ में आसानी से ये आ जाएगा। बहुत ईजी है ये। थर्ड जो है इसका नेचर है डील विद द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होते हैं वो डील करते हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है उनके पावर, ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूटीज़, ठीक है, स्ट्रक्चर से ये डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे ये बात कर रहा है कंसर्न विद द ऑफिशियल एक्शंस। जितने भी ऑफिशियल एक्शन, यानी ऑफिशियल कौन होते हैं, जो भी गवर्नमेंट में जो अथॉरिटीज़ में होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती है, उन जितने भी ऑफिशियल उसमें होते हैं उनके एक्शन से क्या करता है, डील करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द प्राइमरली कंसर्न विद द ऑफिशियल एक्शंस एंड द प्रोसीजर बाय विच ऑफिशियल एक्शन इज रीच्ड। आपको समझ में आ गया होगा कि ये डील करता है जो भी ऑफिशियल एक्शंस होते हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी एक्शन लेते हैं, कुछ भी एक्ट करते हैं, उनसे ये डील करता है। और किस तरीके से डील करते हैं, कुछ तरीके को फॉलो करते हैं उन एक्ट को करने के लिए, प्रोसीजर से, उसको ये कंसर्न करता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आगे चलता है कंट्रोल मैकेनिज्म। कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है वो लिमिट करता है, कंट्रोल करता है जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है उनके मिसयूज़ के, उनके पावर के मिसयूज़ से। तो ये कहीं ना कहीं उन अथॉरिटीज़ को बाउंड्रीज में रखता है ताकि जो भी लॉज बने हुए हैं वो इफ़ेक्टिवली पब्लिक के लिए अच्छे से, उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकें। कैसे? इट इंक्लूड्स कंट्रोल मैकेनिज्म। जुडिशल रिव्यू, जो आपको पता है जुडिशल रिव्यू होता है, कोई भी अथॉरिटी अगर पावर का मिसयूज़ कर रहा है, जहाँ पे उनको पावर नहीं दी गई है वहाँ पे भी पावर का यूज़ कर रहा है, तो आप कोर्ट में जाकर सिंपल सी, जो कोर्ट होते हैं वो जुडिशल रिव्यू के थ्रू उनके एक्शंस को रिव्यू कर सकता है क्या वो सही या गलत है। तो ये कहीं ना कहीं जुडिशल रिव्यू जो होता है वो एक कंट्रोल का काम, कंट्रोल मैकेनिज्म का काम करता है, उनकी पावर को लिमिट करता है। कहीं पे कोई गलत काम कर रहा है कोई ऑफिसर, तो अगर उसने गलत काम कर दिया है तो हम कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकते हैं और जो कोर्ट है वो वहाँ पे बता सकते हैं कि क्या ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उससे वो जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कंट्रोल में रख सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अथॉरिटीज़। ये कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है वो अपनी पावर कहाँ से लेता है। तो सिंपल सी चीज़ है, इट डिराइव्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज़, इट डिराइव अथॉरिटीज़ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैचुरी लॉ। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो बने हुए हैं और जो भी स्टैचुरी लॉ जो बने हुए हैं उन सभी से ये अपनी पावर को लेता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उनके थ्रू चलते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें दी गई हैं, जो भी स्टैचुरी लॉ बनाए गए हैं, पार्लियामेंट के थ्रू बनाए गए हैं, उन सभी लॉ से ये क्या करते हैं, अपनी पावर को ये लेता है। अब हम बात करते हैं राइट्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिलेट्स टू द इंडिविजुअल राइट्स। ये किससे रिलेट करता है, इसका नेचर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डायरेक्टली डील करता है इंडिविजुअल के राइट्स से, एज वेल एज पब्लिक नीड, और पब्लिक की जो ज़रूरतें होती हैं उससे भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है। जैसे कि सपोज़ कभी कभी क्या होता है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और यहाँ पे किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को क्या करना है, तुरंत एक्शन लेना है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से वहाँ पे अपने हिसाब से जो अथॉरिटी होती है वो अपने जो माइंड है, अपना जो दिमाग है उसके हिसाब से वहाँ पे वो एक्शन लेती है। ऐसे नहीं कि कोई लॉ बनेगा पहले उस चीज़ को हैंडल करने के लिए पार्लियामेंट जाएगा, पहले पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, तो ये क्या होता है, ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास ये पावर होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, पब्लिक की ज़रूरत के हिसाब से वो कानून भी बना सकते हैं। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को भी मेंटेन करते हैं। ओपन एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस विच इज़ मोर पीपल फ्रेंडली। और क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ऑनेस्ट और ओपन एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, रखते हैं, ताकि वो एक पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट या अथॉरिटी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन दे पाए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप एक बार क्या करिए, इसको जाइए, इसके नोट्स बनाइए, धीरे से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं स्कोप की। क्या स्कोप है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का? पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना उसके साथ साथ ही कई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का भी क्या हुआ, फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, वेज बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का क्रिएशन हुआ, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एंड एडवाइजरी बोर्ड्स,
इनका भी क्या हुआ, ये भी क्या हुई, इनका भी बनना शुरू हुआ। तो कई वेरियस जो अथॉरिटीज़ भी वो एक्सटिंग जो मतलब वो बनना शुरू हो गई इस लॉ के बाद। सेकंड, रूल मेकिंग पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। अब क्या होता है, इसका स्कोप ये भी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है वो कहीं ना कहीं रूल मेकिंग पावर भी प्रोवाइड करते हैं किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एजेंसीज होती हैं उनको। जैसे कि क्या होता है कि एग्जांपल देता हूँ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी कि जो जो रूल बनाने की पावर होती है वो किसके पास होती है, लॉ बनाने की पावर होती है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास। बट क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इनको इंश्योर करती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को कि वो भी कानून बना सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि रूल मेकिंग पावर ट्रांसफ़र की जा सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास, ठीक है। सेफ गार्ड अगेंस्ट अब्यूज़ ऑफ पावर एंड जुडिशल कंट्रोल, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं थर्ड, जुडिशल फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। जुडिशल फंक्शन भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास आ जाते हैं, पर कुछ लिमिट तक, ऐसा नहीं कि सारे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल जो भी होते हैं कोर्ट्स होते हैं, उनके पास जुडिशल पावर होती है। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को देखते हुए, पब्लिक की जो नीड होती है उसको देखते हुए, कुछ जुडिशल पावर भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को दी जाती है ताकि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर सके। जैसे कि एग्जांपल है ट्राइब्यूनल का फॉर्मेशन, क्लेम ट्राइब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का फॉर्मेशन, ठीक है। द इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल का फॉर्मेशन, ठीक है, जो क्या करते हैं, जुडिशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रेमेडीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको रेमेडीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कोई डीएम, कोई नगर निगम का कोई कर्मचारी, किसी भी ऑफिस का कोई गवर्नमेंट ऑफिसर क्या करता है, अगर आपके पावर का मिसयूज़ कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, आपके राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ कोर्ट में जाके रिट्स डाल सकते हो। जैसे कि रिट्स ऑफ मैंडामस हो गई, सर्शरी हो गई, प्रोविशन हो गया, एटसेट्रा, जितनी भी रिट्स हैं अकॉर्डिंग टू द केस, आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप केस कर सकते हो। इंजेक्शन है आपका, कोई आपको थ्रेट कर रहा है, आपके कमिट कर रहा है, मतलब थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है, थ्रेट कर चुका है आपके राइट्स को, तो आप वहाँ पे भी उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। डिक्लेरेशन, क्या हो सकता है कि कोर्ट डिक्लेयर करता है कि क्या राइट्स एंड रेमेडीज़ अवेलेबल हैं किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी आपके अथॉरिटी को। तो ये क्या करता है, ताकि ये सारी चीज़ें दी गई हैं, राइट्स वगैरह दिए गए हैं, ताकि जो मिसयूज़ होता है अथॉरिटी के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा, उसको कंट्रोल किया जा सके। फिफ्थ है इसका आपका प्रोसीजरल गारंटीज, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सारे काम करेगी एक प्रोसीजर के हिसाब से। और जिस प्रोसीजर में क्या होगा, सबसे जो इसका बेस होगा वो बेस होगा नेचुरल जस्टिस पे आधारित। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजरल गारंटी इंक्लूड द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो भी एक्शंस लेगी उनका जो बेसिक एम होना चाहिए वो नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय, ठीक है। सिक्स है गवर्नमेंट लाइबिलिटी, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्नमेंट को भी लाइबल करती है अंडर टॉट, यानी कि जितने भी सिविल रॉन्ग्स होते हैं उनके अंडर गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट के जो भी सर्वेंट हैं अगर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कि किसी के राइट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी वो लाइबल बनाते हैं अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। आपको आई होप ये समझ में आ गया हो, ताकि वो उन गलतियों को ना करें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, ठीक है। पब्लिक कॉर्पोरेशन भी होता है इसमें, इंक्लूड लाइबिलिटी एड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो आप होप आपको ये जो इसका नेचर है वो आपको इस समझ में आ गया होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, आप क्या करिए, एक बार इसको दोबारा पढ़ना, इसके नोट्स बनाना। आप जैसे इसके नोट्स बनाओगे आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, आपको पॉइंट वाइज बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसका रीज़न बताऊंगा कि इसका ग्रोथ का रीज़न क्या है, इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो धीरे धीरे बढ़ा है उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।